शिरस्तटरत्नदीप्ति तोयावभासि चरणाम्बुज युग्ममीशम् अर्हन्तमुन्नतपदप्रदमाभिनम्य तन्मूर्तिशोद्यमभिषेकविधिं करिष्ये। यः कृत्रिमास्तदितरा प्रतिमाजिनस्य संस्नापयन्ति पुरुहूतमुखादयस्ताः सद्भावलब्धिसमयादिनिमित्तयोगात् तत्रैव मुज्ज्वलधिया कुसुमं क्षिपामि। ऐसे 2 पद्य पढ़े गए थे, आज तीसरा पद्य पढ़ेंगे। श्रीपीठ क्लिप्ते, श्रीपीठ 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 क्लिप आधा क लिप्ते तीसरा नंबर का है। श्रीपीठ क्लिप्ते। आलोक भैया, ये तो 8वां आ गया। श्रीपीठ क्लिप्ते विशदाक्षतौघैः विशदाक्षतौघैः श्रीप्रस्तरे श्रीप्रस्तरे पूर्ण शशांक कल्पे श्रीवर्तके चंद्रमसीति वार्तां सत्यापयन्तीं श्रियमालिखामि मात्रा तो छोटी की है, पर चरण के अंत में होने से बड़ी जैसे उच्चारण होता है। श्रीपीठ क्लिप्ते विशदाक्षतौघैः श्रीप्रस्तरे पूर्णशशांककल्पे श्रीपीठ क्लिप्ते विशदाक्षतौघैः श्रीपीठ क्लिप्ते विशदाक्षतौघैः श्रीप्रस्तरे पूर्णशशांककल्पे श्रीवर्तके चंद्रमसीति वार्तां श्रीवर्तके चंद्रमसीति वार्तां सत्यापयन्तीं श्रियमालिखामि सत्यापयन्तीं श्रियमालिखामि। ये जो पद्य है, जब श्री जी को हम विराजमान करते हैं अभिषेक करने के लिए सिंहासन पर, अथवा सिंहासन रखा रहता है पांडुक शिला पर, और वहाँ पर हम लोग श्रीकार लिखते हैं। तो श्रीकार लिखने से पहले पढ़ना है
श्रीपीठ क्लिप्ते विशदाक्षतौघैः श्रीप्रस्तरे पूर्णशशाङ्ककल्पे श्रीवर्तके चन्द्रमसीति वार्तां सत्यापयन्तीं श्रियमालिखामि। यहाँ कह रहे हैं पूर्ण शशांक कल्पे। शशांक शब्द बहुत भक्तामर जी में तो बहुत बार आया। शश यानी खरगोश बताया था, और शश यानी खरगोश है, गोद अंक माने गोद में जिसके। तो यहाँ बतला रहे थे कि पूर्ण शशांक कल्पे अर्थात पूर्ण चंद्रमा के समान ऐसी श्री प्रस्तरे अर्थात जो चंदन की अथवा श्री प्रस्तरे माने जो शिला है, और श्री शब्द का अर्थ वही लक्ष्मी से युक्त शोभा से युक्त जो शिला है, उस शिला पर जो कि श्रीपीठ कृत्य जो भगवान जी के सिंहासन पर जो क्लिप्त माने बनाया गया। क्या बनाया गया? विशदाक्षतौघई। विशद का मतलब तो निर्मल अथवा स्वच्छ, और विशद अक्षत औघई। विशद अक्षत ओघई। विशद माने निर्मल कह सकते हैं, स्वच्छ कह सकते हैं, उज्ज्वल कह सकते हैं। अक्षत जो अखंड चावल में हम अक्षत की स्थापना करते हैं, और ओघ का अर्थ समूह। तो ऐसे विशदाक्षतौघई का अर्थ हो जाएगा स्वच्छ अक्षत के समूहों से श्रीवर्तके। श्रीवर्तक नाम का जो चिन्ह है, श्री का जो चिन्ह, श्रीवर्तक जो चंद्रमा के समान बनाया गया है, तो इस प्रकार से वह वहाँ पर श्रीवर्तक नाम के चिन्ह में चंद्रमसी इति वार्ता। यह चंद्रमसी प्लस इति। चंद्रमसी माने चंद्रमा हो अथवा चंद्रमा हो, इति वार्ताम इस बात का सत्यापयंतीम सत्यापन करता हुआ, श्रियम सत्यापन करता हुआ प्रमाणित करता हुआ, यह बात बतलाते हुए। श्रियम माने श्री रूप जो वर्ण है श्रीकार, श्री, तो श्रियम द्वितीया में श्रियम बन गया। उस श्री को आलिखामी अर्थात मैं वहाँ लेखन करता हूँ। बात क्या हुई, यहाँ ये पद्य में बताया गया है कि एक पांडुक शिला है, पांडुक शिला पर सिंहासन भी है, और वह सिंहासन विभिन्न प्रकार रजत और स्वर्ण से वह निर्मित है, और वहाँ पर अक्षत समूह से भी श्रीकार लिखने का विधान है। हालांकि हम लोग सब लोग चंदन से अथवा केसर से श्री लिख देते हैं, जहाँ श्री जी को विराजमान करते हैं उस थाल में और उस सिंहासन पर। तो पूर्ण चंद्रमा के समान जो शिला है पांडुक शिला, और उस पांडुक शिला पर जो पीठ का कृत मन निर्माण किया गया है, ऐसी जो पावन पीठ का अथवा शोभा से युक्त पीठ का जो निर्माण किया गया है, वहाँ पर पूर्ण शशांक कल्पे पूर्ण चंद्रमा के समान वह बनी हुई है शिला, और उस शिला पर जो सिंहासन है, उस शिला पर उस सिंहासन पर श्रीकार लिखते हैं तो यह कल्पना करते हैं कि मानो यहाँ पर चंद्रमा ही बना हुआ है। चंद्रमा है माने वो पांडुक शिला इस प्रकार की प्रतीत होती है कि मान लीजिए वहाँ चंद्रमा ही बना हुआ है। इस बात को सत्यापन करते हुए फिर श्रीकार शब्द का श्री यानी श्री श र और दीर्घ ई की मात्रा उस श्री को वहाँ मैं लिखता हूँ, ऐसा वहाँ करते हैं।
और फिर मंत्र बोलते हैं ओम ह्रीम अर्हम श्रीलेखनम करोमि। इस प्रकार इस पद्य का उच्चारण करके श्रीलेखन करना चाहिए। इसके बाद चौथा पद्य है कनकाद्रि। कनकाद्रि किसी किसी पुस्तक में कनकादि मिलता है, वहाँ द में र मिला लेना चाहिए। कनकाद्रि। कनकाद्रि निभम कम्रम पावनम पुण्यकारणम। कनकाद्रि निभम पुण्यम कम्रम। कनकाद्रि निभम कम्रम पावनम पुण्यकारणम। स्थापयामि परम पीठम। स्थापयामि परम पीठम जिनस्नपनाय भक्तितः। जिनस्नपनाय, यहाँ किसी त्रुटिवश नौ में दीर्घ आ दिख रहा है, छोटा आ करिएगा। स्नपनाय, स्नपन, स्नापन की जगह पर स्नपना, स्नपन। स्नपनाय भक्तितः। कनकाद्रि, द में र मिलाना है, कुछ कुछ पुस्तकों में द में र नहीं है, कनकाद्रि पढ़ेंगे इसको। निभम कम्रम पावनम पुण्यकारणम स्थापयामि परम पीठम जिनस्नपनाय। यहाँ दीर्घ आपको दिख रहा है क्योंकि कुछ पुस्तकों में इस प्रकार से छपा हुआ है, लेकिन वहाँ ह्रस्व आकार होना चाहिए। न में छोटा आ है, दीर्घ आ नहीं। जिनस्नपनाय भक्तितः। अब एक बार मैं बोलूँगा तो आप सुनकर बोलिएगा। कनकाद्रि निभम कम्रम पावनम पुण्यकारणम। कनकाद्रि निभम कम्रम पावनम पुण्यकारणम। स्थापयामि परम पीठम। स्थापयामि परम पीठम जिनस्नपनाय भक्तितः। और कीजिएगा। कनकाद्रि निभम कम्रम। कनक शब्द लेंगे, कनक यानी सोना। कनक के बहुत कनक के अन्य भी अर्थ हैं। कनक यानी धतूरा भी होता है, कनक माने सोना भी होता है। यहाँ स्वर्ण अर्थ लेंगे। कनकाद्रि स्वर्ण निर्मित अथवा स्वर्ण के वर्ण के समान। ऐसे अद्रि यानी पर्वत के, और निभम का मतलब होता समान। स्वर्ण निर्मित अथवा स्वर्णिम पर्वत के, अद्रि यानी पर्वत, निभम अर्थात समान। कम्रम यानी सुंदर। कम्र शब्द का अर्थ लिखेंगे सुंदर। कमनीय यानी रमणीय, मनोहर। कम्रम यानी मनोहर। तो स्वर्णिम पर्वत यानी सुमेरु पर्वत के समान जो कम्र है यानी रमणीय है अर्थात मनोहर है, तथा जो पावनम, पावनम माने जो पवित्र है। पावन, पावन शब्द का अर्थ पवित्र। पुण्य कारणम और पुण्य को उत्पन्न करने वाला है। पुण्य का कारण है यानी पुण्य का जनक है। पुण्य का कारण, कारण किसे कहते हैं? जिससे कार्य की उत्पत्ति हो। पुण्य तो कार्य है और जो पीठ जिसका वर्णन किया जा रहा है वो उसका कारण है। पुण्य रूप कार्य की उत्पत्ति करने के लिए जो कारण के समान हैं, ऐसे परम पीठम, परम माने उत्कृष्ट, पीठ अर्थात वही
सिंहासन अर्थात जिस पर भगवान जिनेंद्र का अभिषेक किया जाना है वो सामान्य पीठ या सामान्य सिंहासन नहीं, बल्कि परम अर्थात उत्कृष्ट पीठ अर्थात सिंहासन है। ऐसे उस परम पीठम उत्कृष्ट पीठ उत्कृष्ट सिंहासन, उसके विशेषण दिए कनकाद्रि निभम, सोने के समान, स्वर्णिम पर्वत के समान, कम्रम जो कमनीय है, रमणीय है अथवा मनोहर है, पावन पवित्र है, पुण्य का कारण है, पुण्य का उत्पादक है। ऐसे उत्कृष्ट पीठ को भक्तितः भक्तिपूर्वक श्रद्धा और आदर के साथ जिन स्नपनाय, जिनस स्नपनाय, क्योंकि अपन जब स्नपन बोलते स्नपन तो ई बोल के इस स्नपन ऐसे बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं आधे स को नौ में स्थित जो अ है उसमें जोड़कर बोलते हैं जिनस स्नपन। तो भगवान जिनेंद्र के स्नपन अर्थात अभिषेक के लिए स्थापयामी स्थापित करता हूँ, उत्कृष्ट पीठ को स्थापित करता हूँ, भक्तिपूर्वक करता हूँ। कैसा है उत्कृष्ट पीठ? कनकादि निभम, कनकाद्रि निभम, कनक माने सोने के निर्मित पर्वत के समान, कमनीय है सुमेरु पर्वत के समान, पावन पवित्र है, पुण्य का कारण है। ऐसे उस परम पीठ को भक्तितः भक्तिपूर्वक जिनस स्नपनाय, भगवत जिनेंद्र के स्नपन के लिए, अभिषेक के लिए स्थापयामी स्थापित करता हूँ। ओम ह्रीं श्री स्नपन पीठ स्थापनम करोमि। ओम ह्रीं श्री स्नपन पीठ स्थापनम करोमि। ओम कैसे पढ़ना? ओम ह्रीं श्री स्नपन पीठ स्थापनम करोमि। तो इस प्रकार से ये पद्य क्रमांक 4 भी हुआ। सिंहासन जी को हमें भगवान को श्री जी का अभिषेक करना है, और श्री जी को कितनी भक्ति श्रावक के होती है कि कैसे उमंग से, कैसे श्रद्धा और भक्ति से जो भगवान के स्नपन के लिए पहले से नाचना गाना, और जो उनके सामने तालियां वगैरह बजा करके, और फिर प्रतिज्ञा करके, फिर कायोत्सर्ग करके, फिर जो है वहाँ पर श्रीकार लिख के, फिर जो है सिंहासन जी को ला करके फिर विराजमान करते हैं। और अब आगे जो है सिंहासन पर श्री जी को विराजमान करना है, भगवत जिनेंद्र देव की प्रतिमा जी को लाकर विराजमान करना है। तो विराजमान करने से पहले इस पद्य का उच्चारण करना होता है। भृंगार चामर, भृंगार भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ। भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ। भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ। ध्यान दीजिएगा। तालध्वजा तप, आधे ध को ल में स्थित अ के साथ बोलेंगे। तालध्वजा, तालध्वजा तप निवारक भूषिताग्रे, भूषिताग्रे वर्धस्व नंद जय पाठ पदावली, पदावलीभिः, पदावलीभिः। सिंहासने तो यहाँ पर किसी किसी पुस्तक में कमलासने मिलता है, किन्हीं पुस्तकों में
सिंहासने ऐसा पाठ मिलता है। कमलासने, जिसके नीचे कमल बना हुआ है उस पर आसन बना दें तो कमलासन है। और कहीं कहीं किन्हीं पुस्तकों में सिंहासने इस प्रकार का पाठ, 2 प्रकार के पाठ मिलते हैं, अर्थ में अंतर नहीं पड़ेगा। जिन भवंत महम श्रयामि, महम श्रयामि, एक साथ पढ़ेंगे। भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ, भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ, भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ, तालध्वजा तप निवारक भूषिताग्रे, तालध्वजा तप निवारक भूषिताग्रे, वर्धस्वनंद जय पाठ पदावलीभिः, वर्धस्वनंद जय पाठ पदावलीभिः। यहाँ PDF में कमलासन है, अर्थ कमलासन भी पढ़ सकते हैं। कमलासने, कमलासने जिन भवन्तमहं श्रयामि, और जिनकी पुस्तक में हो सिंहासने जिन भवन्तमहं श्रयामि। वैसे कमलासने बोलने में यहाँ तो 15 वर्ण हो जाते हैं। कमलासने 5, 2 जिन 7, 10, 2 12 और 3 15, जबकि होना चाहिए 14 वर्ण। ये वसंत तिलका नाम का पद्य है तो 14 वर्ण होते हैं इसमें, तो कमलासने करने पर 15 हो रहे हैं। तो जिन पुस्तकों में सिंहासने छपा है वो मेरी दृष्टि में अधिक शुद्ध है, और जिन पुस्तकों में कमलासने नामक शब्द छपा है वहाँ छंद में दोष आ रहा है। भगवान जिनेंद्र देव को भक्त अभिषेक करने के लिए आए हैं, तो वे भक्तगण श्री जी को बड़े सम्मान के साथ, बड़े भाव के साथ, बड़े उत्साह के साथ दोनों हाथों से उठाकर सिर पर रख करके और जो है वहाँ से लाते हैं और सिंहासन जी पर उनका अभिषेक करने के लिए विराजमान करते हैं। भक्त के तो भव के पाप के क्षय का निमित्त प्राप्त हुआ है, वो भक्त बड़ा प्रसन्न है, आनंदित है। तो उस आनंद को और बढ़ाने के लिए ये पद्य हम पढ़ते हैं, और पद्य पढ़ने के बाद फिर भगवान जी को वहाँ पर हम विराजमान करते हैं। देखिएगा, भृंगार चामर सुदर्पण पीठ कुंभ। भृंगार का अर्थ है झारी, चामर हम लोग हिंदी में चमर बोलने लग गए। चमर कुछ लोग चंवर बोलते हैं। आप ढोरते हैं ना भगवान के सामने दोनों हाथों में लेकर के, और फिर भगवान के सामने हिलाते हैं चंवर को। चांदी का उसके हाथ पकड़ने का हैंडल होता है, मूठ होती है, और आगे जो है उसमें हम लोग चांदी आदि के गोटों से जो है हिलाने का बना लेते हैं, ढोरने का। तो भृंगार का मतलब तो है झारी, चामर का मतलब है चमर, सुदर्पण, सुदर्पण माने अच्छा दर्पण, ऐना, शीशा, पीठ अर्थात सिंहासन, जिस पर बैठे वो पीठ है, और कुंभ अर्थात कलश,
कुंभ यानी कलश। ताल, ताल से मतलब लेंगे व्यजन, व्यजन यानी पंखा, हाथ में ढोलने का एक पंखा होता है, ये सब मंगल द्रव्य हैं। ध्वजा, ध्वजा को हम बोल सकते पताका है, झंडा मतलब। और ध्वजा शब्द के बाद में लिखा तप निवारक है ना, तो उसमें दीर्घ संधि हुई है। ध्वजा आतप निवारक, आतप यानी धूप को दूर करने वाला। धूप दूर कैसे करते हैं? अपन धूप में निकलना हो आपको, तो आप जाते हैं घर से बाहर निकलकर धूप में, और धूप को निवारण करने के लिए यानी धूप को दूर करने के लिए आप क्या रखते हैं हाथ में? छतरी। तो यहाँ आतप निवारक का अर्थ है छत्र। 3 छत्र जो भगवान के होते हैं, उनसे भूषित है अग्रभाग जहाँ का है, उनसे विभूषित है अग्रभाग जहाँ का। क्या कह रहे हैं? ये अष्टमंगल द्रव्यों के नाम बताए। झारी, चामर यानी चमर, दर्पण, पीठ सिंहासन, कुंभ कलश, ताल व्यजन, ध्वजा यानी झंडा, आतप निवारक, ध्वजा प्लस आतप निवारक छत्र। तो ये 8 प्रकार के द्रव्यों से विभूषित है ना, भूषित है अग्रभाग जहाँ का, यानी उस अग्रभाग पर। और साथ में आगे क्या लिख रहे हैं? वर्धस्व नंद जयपाठ पदावली भी। इन पदों की आवली माने पंक्तियों के द्वारा। कौन से? वर्धस्व वर्धस्व वर्धस्व, जहाँ पर ऐसे उच्चारण की जाने, बढ़ें बढ़ें बढ़ें, आपका वर्धन हो, आपकी नंद अर्थात आप आनंदित हो आनंदित हो, जय हो जय हो जय हो इत्यादि प्रकार के पाठ किए जाने योग्य पद यानी शब्दों की आवली यानी पंक्तियों के द्वारा हैं, ऐसे उस सिंहासन। सिंहासन कैसा है? सिंहासन के विशेषण पीछे के 2 चरणों में आया था। भृंगार, झारी, चामर, चमर, सुदर्पण, शीशा आयना, पीठ सिंहासन, कुंभ कलश, ताल व्यजन, ध्वजा झंडा, आतप निवारक छत्र, इनसे भूषित है अग्रभाग जिसका, यानी जो उस सिंहासन के आसपास में ये 8 द्रव्य रखे हैं, उनसे उस सिंहासन की जो शोभा है बढ़ गई है उस सिंहासन पर। और लोग बाग उस समय ऐसे जय जयकार के शब्द बोलते हैं। आजकल ये शब्द नहीं चलता, वर्धस्व वर्धस्व वर्धस्व, माने हे प्रभु आपके शासन की वृद्धि हो, आपका शासन, आपकी महिमा, आपका यश पूरे संसार में बढ़े बढ़े बढ़े। नंद नंद नंद, और जन जन में आनंद का विस्तार हो। नंद माने आनंद हो, और जय जय जय, आपकी जय हो इत्यादि प्रकार के पाठ पदावली भी, पाठ वाले जो पद हैं उनके साथ में, उनके साथ सिंहासन पर जिन हे जिनेन्द्र प्रभु भवंतम अहम श्रयामि। जिन माने हे जिनेन्द्र प्रभु, भवंतम माने आपको, अहम यानी मैं, श्रयामि विराजमान करता हूँ, स्थापित करता हूँ। कहाँ? सिंहासन पर। सिंहासन की महिमा बता दी कि उस सिंहासन के चारों तरफ अष्टमंगल द्रव्य जो है उनसे उसकी शोभा द्विगुणित हो रही है। तो ये इस प्रकार से पढ़ते हैं। आगे फिर है वृषभादि 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 सुवीरांतान, वृषभादि सुवीरांतान जन्माप्तौ जिष्णु चर्चितान, जन्माप्तौ
जिष्णु चर्चितान् स्थापयाम, स्था कैसे बोलेंगे, स्थापयाम यभिषेकाय, स्थाप पतक याम आधम है, यभिषेकाय भक्त्या पीठे महोत्सवम वृषभादि सुवीरान्तान् जन्माप्तौ जिष्णु चर्चितान्, जन्माप्तौ जिष्णु चर्चितान् स्थापयाम्यभिषेकाय भक्त्या पीठे महोत्सवम, भक्त्या पीठे महोत्सवम। देखिए, वृषभादि सुवीरांतान, जन्माप्तौ जिष्णु चर्चितान, लिख रहे हैं जन्माप्तौ, भगवत जिनेन्द्र देव के जन्म कल्याणक के अवसर पर, जन्माप्तौ भगवान जिनेन्द्र के जन्म होने पर अथवा जन्म कल्याणक के अवसर पर, जिष्णु चर्चितान, इंद्रादिकों के द्वारा चर्चित यानी पूजित, जिनकी इंद्रादि के द्वारा पूजा की गई है, ऐसे वृषभादि भगवान आदिनाथ से लेकर सुवीरांतान, वीर यानी भगवान महावीर स्वामी तक के ऐसे 24 तीर्थंकरों को, मन में भाव है, भगवान तो हम एक ही तीर्थंकर को विराजमान करेंगे, पर मन में कहते हैं कि 24 तीर्थंकरों की इंद्रादिकों देवों के द्वारा पूजा की गई थी जन्म कल्याणक के अवसर पर। हमारे भी भाव हैं कि इंद्र के समान हमारा भी पुण्य का उदय हो और हम भी उस आनंद को प्राप्त कर सकें। तो मन में भाव कर रहा है श्रावक जो है कि मैं 24 तीर्थंकर भगवान की मैं भी पूजा करना चाहता हूँ। तो इन 24 तीर्थंकर भगवानों को जो है एक तीर्थंकर की प्रतिमा के माध्यम से भक्त्या, भक्तिपूर्वक, पीछे आया था भक्तितः, यहाँ पर आया भक्त्या, भक्तिपूर्वक, महोत्सवम, इस अभिषेक के महोत्सव को करने के लिए, यानी वही अभिषेक का जो महोत्सव है उस महोत्सव के अभिषेकाय महोत्सवम, अभिषेक के लिए महोत्सव पूर्वक और भक्ति पूर्वक जो है पीठे सिंहासन पर स्थापयाम्य, अभिषेकाय लिखा था तो 2 शब्द अलग अलग हैं, स्थापयामि और दूसरा शब्द निकलेगा अभिषेकाय। स्थापयामि पहले भी आया शब्द, फिर अभिषेकाय, पहले था स्थापयामि, ई की मात्रा अंत में है, अभिषेकाय का अ आया तो ई के स्थान में य हो जाता है, ई हट गया तो माँ आधा रह गया और जो उसके स्थान ई के स्थान में यह आया था उसमें अभिषेक का आकार मिल गया। तो अलग अलग करने पर स्थापयामि अभिषेकाय, अभिषेक के लिए महोत्सव पूर्वक भक्ति पूर्वक पीठे सिंहासन पीठ पर हैं इन तीर्थंकर प्रभु को, भगवत जिनेन्द्र प्रभु को स्थापयामि, मैं स्थापित करता हूँ। वृषभादि सुवीरांतान, भगवान ऋषभनाथ से लेकर के भगवान महावीर तक जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनके जन्म कल्याणक के अवसर पर, जिनके जन्म कल्याणक के अवसर पर इंद्रादिक देवों ने जिनकी चर्चित माने पूजा की थी, ऐसे उन तीर्थंकरों को मैं भक्तिपूर्वक महोत्सव पूर्वक इस पीठ पर स्थापयामि, स्थापित करता हूँ। ओम ह्रीं श्री
धर्म तीर्थाधिनाथ। धर्म आ की मात्रा यहाँ दिख रही है, वो मिसप्रिंटिंग होती है। धर्म, धर्मा नहीं, धर्म तीर्थाधिनाथ भगवन, फिर है इह, अलग अलग करेंगे तो होगा भगवन इह। एक ना का आगम और हो गया, द्वित्व हो जाता है। गमो ह्रस्वादचि गमो नित्यम, खैर वो व्याकरण नहीं पढ़ानी। भगवन प्लस इह, हे धर्म तीर्थादिनाथ, हे भगवन, इह माने यहाँ, कहाँ, पांडुकशिला पर, यानी स्नपन पीठ है। पांडुकशिला पर जो स्नपन पीठ है, जिसको हम सिंहासन शब्द से बोल रहे थे, उस पर तिष्ठ तिष्ठ, विराजित हों विराजित हों, ऐसा करते हुए। और जब भगवान को लाते हैं, सब लोग जो है तालियां बजाते हैं, खड़े हो जाते हैं, जय हो, इस प्रकार से उच्चारण भी करते हैं। और जो है वही महोत्सव का रूप जो है, क्योंकि जितना अधिक भक्ति में हमारी एकाग्रता होगी, जितनी प्रसन्न मन से हम करेंगे, जितने आनंद और महोत्सव पूर्वक करेंगे, हमारे बाहरी दुनिया से हम दूर होंगे, तो पापों से हमारा संबर होगा और पुण्य का संचय होगा। ये विशेष बात है। तो इस प्रकार से ये आपको 5वें नंबर का पद्य जो है, 6वां नंबर का पद्य जो है बताया। 5वां ऊपर वाला था, 6वां इस पर। तो इस प्रकार से कुछ लोग घंटा का वादन करते रहते हैं, कुछ लोग जय जय बोलते हैं, कुछ लोग ताली बजाते हैं, और इस प्रकार से इस मंत्र पूर्वक जो है श्री जी को उस वेदी पर हम लोग जो है विराजमान करते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं पद्य क्रमांक 6। हमारा विशेष उद्देश्य तो यह है कि अंट संट ना बोलें, जल्दी जल्दी नहीं बोलें, अशुद्धता पूर्वक ना पढ़ें और प्रमाद पूर्वक नहीं पढ़ें, और पढ़ते समय थोड़ा सा भी आलस्य ना हो। जो भी कार्य करें पूरे मन से करेंगे तो उसका पूरा फल हमें प्राप्त होता है। श्री तीर्थ कृत, आधे त तक ही पढ़ना, कृत स्नापाना, कृत स्नापाना, आधे त तक निशान लगा लीजिएगा। श्री तीर्थ कृत स्नापाना वरीय विधौ सुरेन्द्रः, सुरेन्द्रः, श्री तीर्थ कृत स्नापन वरीय विधौ सुरेन्द्रः क्षीराब्धि, क्षीराब्धि। अब यहाँ क्या है, दिक्कत यह है, आधे क को हम बोल ही नहीं पाते हैं। क के बाद मूर्धन्य श लेना है, क्षी, क्षी। मूर्धन्य शकार का उच्चारण जीभ को पीछे की ओर मोड़कर करते हैं। क्षीराब्धि, वारिभि, वारिभि, वारिभि। ये कौन सा पाठ है? अच्छा, हाँ, ये जो 4 कलश चारों ओर स्थापित करते हैं, तो उस समय इस पाठ को हमें पढ़ना पड़ता है। 4 प्रकार के जो हम पढ़ते हैं, 4 कलश स्थापित करते हैं सिंहासन के चारों ओर, उस समय इनको हम लोग जो है पढ़ा करते हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग चैट बॉक्स में क्या लिख रहे हैं, यहाँ तो कुछ नहीं मालूम। चैट बॉक्स के उत्तर में लगभग दे रहा हूँ। अच्छा, चलिए चलिए, ठीक है ठीक है, आप देख लीजिएगा। हाँ, क्षीराब्धि वारिभि रपूरय, रपूरय। और यहाँ होना चाहिए था दुद्घ, रपूरय। इसके बाद में यहाँ थोड़ा संशोधन करना है, दुद्घ। आप लोगों के पास जिनवाणी की पुस्तक होगी, यहाँ जो
दर्थ किसी त्रुटिवश किसी पुस्तक में ऐसे भी होते हैं। द में ऊ की मात्रा, फिर आधा द, फिर घ घड़ी का, है ना, घ घड़ी का, दूध घ, ठीक है ना। बाद में जब अपन संधि विच्छेद करेंगे तो अपूरयत इतना रहेगा और उद्घ अलग हो जाएगा, उद्घ, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। श्री ती दूध कुंभान, आगे है तांस, आधे स तक तांस, तादृशा निव, तादृशा निव, विभाव्य, विभाव्य, यथार, आधे र, यथार हड़ियान, यथार हड़ियान। देखो आप लोगों को कुछ महिलाएं होती, कुछ होती हैं कि हम आखिर कैसे क्या सीखें, हमें क्या फ़ायदा है। आप देखिए किन शब्दों को कैसे बोलना होता है। शब्द जब तक हम बोलते नहीं कितने कठिन प्रतीत होते हैं, और वो विधि मालूम पड़ जाती है। शुद्धतापूर्वक उच्चारण करने का आनंद अलग होता है। अर्थ ज्ञात होता है जब हमें, तो हम उस अर्थ में अपने भावों को उसमें योजित कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और भाव जब उन पदों से और अर्थों से जुड़ जाते हैं तो हम बाहरी विकल्पों से दूर हो जाते हैं और हमें बाहरी ख्याल आना बंद हो जाते हैं, और हम पूजन के उन भावों से जुड़ करके अपने पुण्य कर्म का बहुत अच्छा संचय करने में समर्थ होते हैं। तो तांस तादृशा निव विभाव्य यथार हणीयान संस्थापये, संस्थापये कुसुम चंदन भूषिताग्रान, कुसुम चंदन भूषिताग्रान, ठीक है। अब ये कह रहे हैं श्री तीर्थकृत, हाँ अब पढ़ना है उच्चारण, श्री तीर्थकृत स्नापनवर्य विधौ सुरेन्द्रः, श्री तीर्थकृत स्नापनवर्य विधौ सुरेन्द्रः, श्री तीर्थकृत स्नापनवर्य विधौ सुरेन्द्रः, क्षीराब्धि वारिभिरपूरय दुद्घ, दु द में छोटा को मतलब आधा द, फिर घ घड़ी का, दुद्घ कुंभान तांस्तादृशानिव विभाव्य यथार हणीयान संस्थापये कुसुम चंदन भूषिताग्रान। अब हम एक बार बोलेंगे फिर आप बोलना। श्री तीर्थकृत स्नापनवर्य विधौ सुरेन्द्रः, श्री तीर्थकृत स्नापनवर्य विधौ सुरेन्द्रः, क्षीराब्धिवारिभिरपूरय दुद्घ कुंभान, क्षीराब्धिवारिभिरपूरय दुद्घ कुंभान तांस्तादृशानिव विभाव्य यथार्हणीयान संस्थापये कुसुम चंदन भूषिताग्रान
संस्थापये कुसुम चंदन भूषिताग्रान। ध्यान दें, हम चारों कोनों पर सिंहासन जी के चारों तरफ 4 कलशों की स्थापना करेंगे। तो 4 कलशों की स्थापना करते समय ये जो पद्य बोल रहे हैं उसका अर्थ आप जानना चाहते हैं क्या है। श्री तीर्थ कृत, देखो तीर्थ तो हम जानते हैं, तीर्थ शब्द का अर्थ है जिनका आश्रय लेकर के हम इस संसार समुद्र को तैरते हैं। तीर्थ शब्द का सामान्य अर्थ तो घाट होता है। क्या होता है? घाट। घाट किसे कहते हैं? नदी के किनारे जहाँ हमें नौका प्राप्त होती है, समझ गए ना आप? नदी के से उस पार जाना है तो पहले हम घाट पर जाते हैं और घाट पर ही नौका के स्थापित करने का स्थान रहता है। अगर घाट ना हो तो हम नदी अथवा तालाब अथवा समुद्र, घाट ना हो तो हम पहले दलदल में फंस जाएंगे और हम उसके पार नहीं कर पाएंगे। घाट का काम है जो हमें जलाशय को पार करने में सहायता करे, सामान्य अर्थ। और लेकिन ये संसार भी एक महासागर है, इसे पार करना बहुत कठिन है। ऐसे संसार सागर को पार करने के लिए जो घाट का निर्माण करते हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थंकर माने संसार समुद्र को पार करने के लिए तीर्थ यानी घाटों को कर यानी निर्माण करने वाले, समझ गए? मतलब तीर्थंकर शब्द से अभिप्राय। तो श्री तीर्थकृत, तीर्थ का करने वाले, चाहे तीर्थकृत कहो चाहे तीर्थंकर कहो, दोनों का अर्थ यही है। तो श्री यानी जो विभूति से युक्त तीर्थंकर भगवान हैं, उनके स्नपन वर्य जो अभिषेक रूपी श्रेष्ठ कार्य है, वर्य विधौ श्रेष्ठ विधि यानी कार्य है, उस कार्य में सुरेंद्र जो देवताओं का इंद्र है, उस देवताओं के इंद्र ने क्षीराब्धि वारिभि कुंभान उद्घ कुंभान अपूरयत। कहते हैं भगवान जिनेन्द्र देव के, तीर्थंकर भगवान के स्नपन रूपी, अभिषेक रूपी, वर्य माने उत्तम, वर्य माने श्रेष्ठ, उस विधौ माने कार्य में उस सुरेंद्र यानी देवताओं के इंद्र ने क्षीराब्धि, क्षीर सागर, क्षीराब्धि का अर्थ क्या हुआ? अब्धि माने सागर, समुद्र, और क्षीर, क्षीर सागर, उस क्षीर सागर के वारिभि माने जल से, उद्घ कुंभान, उद्घ माने श्रेष्ठ, कुंभान यानी कलशों को अपूरयत पूर्ण किया था। देवताओं के स्वामी इंद्र ने भगवान जिनेन्द्र देव के अभिषेक करने के उत्तम कार्य विधि में क्षीर सागर के जल से उद्घ कुंभान श्रेष्ठ कलशों को अपूरयत भरा था। तो कि तांस तादृशान एव, तान माने उनको, तादृशान एव उस ही प्रकार से, विभाव्य मानकर, अर्थात जो हमने वर्तमान में जो हमारे पास कुंभ हैं, वर्तमान में जो हमारे पास 4 कलश रखे हैं, इन कलशों को भी उसी प्रकार का माने। किस प्रकार का? जैसे कि इंद्र ने कलशों में क्षीर सागर का जल भरा था और उस क्षीर सागर के जल से भगवान का पवित्र अभिषेक किया था। तो कह रहे हैं कि इन कलशों को भी उन कलशों के समान ही विभाव्य माने मानकर और यथा अर्हणीयान, यथा अर्हणीयान, यथा योग्य, यथा योग्य, कुसुम चंदन
कुसुम माने पुष्पादिक, चंदन माने चंदन आदि से भूषिताग्रान जिसे शोभित किया गया है, ऐसे इन उद्ग कुंभान मैं भी इन श्रेष्ठ कलशों को संस्थापये स्थापित करता हूँ। ठीक है ना। अब देखिएगा, शात कुंभीय कुंभौघान, शात कुंभीय कुंभौघान, क्षीराब्धेश क्षीराब्धेश तोय पूरितान स्थापयामि जिनस्नान चंदनादि सुचर्चितान। एक पद्य और आया, शात कुंभीय कुंभौघान क्षीराब्धेस्तोय पूरितान स्थापयामि जिनस्नान चंदनादि सुचर्चितान। ध्यान देवे उच्चारण। शात कुंभीय कुंभौघान, शात कुंभीय कुंभौघान क्षीराब्धेस्तोय पूरितान स्थापयामि जिनस्नान चंदनादि सुचर्चितान। ये कह रहे हैं शात कुंभीय, और कीजिएगा शत कुंभ शब्द से बना सात कुंभ, और सात कुंभ शब्द से बना सात कुंभीय, अर्थात शतकुंभ। शतकुंभ तो एक समुद्र का नाम है, शतकुंभ नाम है उसका, और शतकुंभ से भी स्वर्ण प्राप्त होता है। इस कारण सात कुंभ माने हो जाता है स्वर्ण, और सात कुंभीय स्वर्ण निर्मित सोने से बने हुए। सात कुंभीय माने सोने से बने हुए। कुंभौघान, कुंभ प्लस ओघ माने बहुत सारे जो कुंभ माने कलश हैं, उन कलशों को यहाँ चारनी लिख करके, क्योंकि जब भगवान जैनदेव का अभिषेक होता है जन्म कल्याणक के अवसर 1008 कलशों से होता है वो, तो इसलिए कल्पना हम वही करते हैं, वैसा ही मानते हैं। तो कुंभौघान ऐसे कुंभ के समूहों से माने कलशों के समूहों से। क्षीराब्धेः क्षीर सागर के। तोय माने जल, तोय माने जल, क्षीर सागर के जल से जो पूरितान भरे हुए हैं, ऐसे उन सात कुंभीय स्वर्ण निर्मित कुंभौघान कलशों के समूहों को। और कैसे हैं वो कलश? चंदनादि सुचर्चितान, चंदन आदि पवित्र द्रव्यों से चर्चित, अर्थात जिस पर लगाया गया है, चंदन आदि द्रव्य जिसमें लगा दिया गया है शोभा बढ़ाने के लिए, ऐसे उन कुंभौघान कलशों के समूहों को जिनस्नान भगवान जिनदेव के स्नान के लिए स्थापयामि स्थापित करता हूँ। स्थापयामि किसको स्थापित करता हूँ? कलशों को स्थापित करता हूँ। ठीक है, आगे बोलेंगे ओम ह्रीम स्वस्तये, स्वस्ति यानी कल्याण, कल्याण के लिए। चतुः कोणेषु, चारों ही कोनों में सिंहासन जी के। चतुः कलश, चार कलशों को। चतुः कलश स्थापनम, चार कलशों की स्थापना करोमि, करता हूँ। ठीक है।